हाँ साहब, क्या करें? क्या विषय क्या रखें, किस पर सुनना? भटकता क्यों है इंसान? एक बार अगर दृढ़ संकल्प क्यों नहीं कर पाता है वो? बहुत सही पूछा। देखिए, आपका प्रश्न कि आदमी इधर आने का, आध्यात्म में पूरी तरह से आने का दृढ़ संकल्प क्यों नहीं करता? भाई, अभी वो बेचारा ज्ञानी तो नहीं हुआ, और ज्ञानी नहीं हुआ तो अज्ञानी। और यदि वो अज्ञानी है, अज्ञान क्या है देखना, उसको समझ ले। आदमी जब तक संसार को भी आवश्यक समझता, देख, संसार यानी ये नहीं जो दिख रहा, संसार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जब तक ये आपके अंदर है तब तक संसार है। तो इनको सच समझता है तब तक अज्ञान है। अब देखना, अब मैं कैसे आप इसको सच समझते हैं। काम ले पहले अपन। काम यानी कामना, इच्छा। अब काम को सच क्यों समझता, कितना समझता? अपन इधर आए हैं, सुन रहे हैं, वो नाम लिया है, तो आप कह सकते हैं कि यार नहीं, हम तो इतना नहीं मानते। किंतु इतना नहीं मानते यानी कितना तो मानते हैं। अब कितने में क्या क्या आ गया भाई? अभी आपसे पूछे कि आपको क्या चाहिए, तो आप सब मनुष्य नाम यही कहेगा कि भोजन तो चाहिए, इतना तो कहेंगे ना, कम से कम पानी तो चाहिए, मकान तो चाहिए, या यूं कहेंगे रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, कहेंगे कि नहीं? हर आदमी ये तो कहेगा भाई, चाहिए यानी वासना है। क्यों चाहिए? अब चूंकि ऐसा मान बैठे कि शरीर है तो भोजन तो चाहिए। शरीर भी क्यों है, न रह साला, क्या फर्क पड़ जाएगा? मुझे ये बताएं कि शरीर खत्म हो गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? और कितने खत्म हो गए आज तक? सब खत्म भी हुए हैं, और आप खत्म होगे कि नहीं? फिर कब तक चलाओगे, रोटी खाते रहोगे हैं? फिर नहीं चाहिए। अब वो आवश्यक मान रहे थे, मकान तो चाहिए ना, कपड़ा तो चाहिए। क्यों चाहिए भैया? कपड़े के भीतर भी वही हो, हैं? कपड़े के साथ भी वही हो। क्यों चाहिए? मान लिया, ये मान लिया कि रोटी तो चाहिए, और फिर रोटी में घी भी चाहिए, तेल भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, आटा भी चाहिए, गेहूं है तो पिसाने को चाहिए, चक्की चाहिए, बाजार चाहिए, सभी चाहिए। ऐसा नहीं खाली रोटी चाहिए कह दिया आपने, और खाली रोटी खाते हो क्या? सब्जी चाहिए, और सब्जी चाहिए तो क्या क्या चाहिए?
चूल्हा भी चाहिए और गैस भी चाहिए, उस रखने को भी चाहिए, स्टैंड भी चाहिए, है? कितना चाहिए शुरू होता है एक चीज पे, खाली रोटी पे ही, है? कपड़ा तो फिर कितने कपड़े, कौन से कपड़े, कैसे कपड़े, हैं? कि बोले वो रात को सोने के लिए ऐसा चाहिए, ऐसे कपड़े पहनते हैं, दिन में फला जगह जाने, पार्टी में जाना हो तो ऐसे कपड़े चाहिए। खाली कपड़ा कह देने से काम थोड़ी चलता। अब बताइए कितना बढ़ गया, रोटी कपड़ा मकान का ही तो ये सब विस्तार है। देखिए सबको इतना ही चाहिए, मगर उसका विस्तार कितना, कि मैं तो ये वाला तेल थोड़ी खाते, हम तो पोस्टमैन खाते हैं, हम तो मूंगफली का तेल ही खाते हैं। फिर घी, हम तो शुद्ध घी खाते हैं, शुद्ध घी में भी सब आजकल नकली आ रहा है, फिर वो असली हो तो वो नहीं, असली भी किसी का भरोसा ही नहीं। फिर घर में ही बनना चाहिए। अब घर में बनना चाहिए तो दूध कौन सा तुम्हारे घर का, दूध में मिक्सर आ गया तो है। फिर कहोगे कि नहीं दूध भी घर में ही होना चाहिए, तो फिर भैंस भी पालो, और भैंस पालिए तो उसका कोठा भी बनाओ, और कोठा बनाया तो उसको चारे की व्यवस्था करो, नौकर की हो गया। चाहिए कि कहाँ तक पहुँचता चाहिए, तो पहला आपका बाधा क्या है, देख, अज्ञानता पहली क्या, काम। सबसे ज्यादा यदि आदमी किसी चीज में फंसा हुआ है तो वह है काम, इच्छा। 24 घंटे लगातार, मैं बार बार हर प्रवचन में ये शब्द कहता हूं, जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से मरेंगे, उस समय प्राण निकलते निकलते भी चाहिए। छोरी आ जाती तो बहुत अच्छा रहता, मुंह देख लेता, अरे इतनी बार मुंह देखा, मैं तो यहाँ तक कहूँ, अच्छा पता ही नहीं, अज्ञान। देखिए अज्ञान किसको कहते हैं, आपको पता है कि आपकी छोरी की सूरत कैसी है, पैदा करी, बड़ी करी, बता सकते हो? हैं? भगवान के रोज दर्शन करने जाते हो मंदिर में, पता है मूर्ति की सूरत कैसी है? कुछ भी नहीं मालूम, मगर मान लिया है। 24 घंटे साथ रहते बच्चे, अपने साथ रहते कि नहीं, घर में है उनकी सूरत याद, पति को पत्नी की याद नहीं, पत्नी को पति की याद नहीं, कुछ कुछ ऐसी, बस कुछ कुछ समझ लो आप, कितना बड़ा अंधकार में बैठा है। अपना ये चाहिए तो कितना कितना चाहिए, तो भाई आप दृढ़ निश्चय क्यों नहीं हो पाता, वो प्रश्न है। दृढ़ निश्चय इसीलिए नहीं हो पाता, जीना चाहते, मान लिया कि जीना चाहते तो रोटी भी चाहिए, जीना है तो कपड़ा भी चाहिए, जीना है तो मकान भी चाहिए, और फिर एक एक, ये तीन ही नहीं है, ये एक एक में बहुत कुछ है। नमक ना हो तो है भाई, भोजन बना रहे, सब दुनिया की सब चीज भरी आपके किचन में है, और नमक ना हो तो खाओगे? बोल कैसे खाए, मैंने देखा पंगत में आदमी बैठता, वो नमक सब्जी में कम है, नमक लाओ, एक निवाला लेके खाना बंद कर देता, अरे नमक लाओ यार, नमक कम है इसमें, अरे तो कम है तो कम वाला खा ले यार, क्या बिगड़ जाएगा, कम नमक का खा लिया तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या, बिना नमक का खा लिया तो मर जाएगा क्या, मगर ऐसे बोलता है जैसे मर जाएगा। वो जो ऐसे बोलता है कि मर जाएगा, वो अज्ञानता है। ये ज्ञान नहीं कि आपको रामायण याद नहीं है, कि आपको भागवत याद नहीं है, कि आपको गीता याद, तो आप अज्ञानी, नहीं नहीं, वो जो मरे जा रहे हैं। मैंने बताया ना परसों, एक परिवार आके बैठा दोपहर में 1 बजे,
आश्रम में हाल में, तो मैं ये अनावश्यक लाइट वाइट नहीं जलाता कभी। अब वो बहुत दिन में आती है भाई, 6-6 महीने में आते सर, लाइट नहीं क्या? मैंने क्या करना है आपको? नहीं, बोलो बल्ब नहीं जल रहा है। तो मैंने कहा बल्ब कहाँ जले भाई, दिख रहा है सब, फिर बल्ब क्यों जले यार? अब आजकल तो ये 5-5, 10-10 वोल्टेज के उसमें भी अच्छा दिखता है, मगर वो परेशान बेचारी। मैंने कहा देखो यार, आदमी कहाँ कहाँ क्या मान बैठा है, उसको ये कि लाइट है तो जलना चाहिए 24 घंटे। और भाई इसके लिए भी आपको चोरी करना पड़ती है, बिल ऐसे ही थोड़ी भराता है। चोरी का अर्थ क्या? भाई फ्री की खाना, क्यों पगार बढ़वाना चाहते हो? चोरी है, चोरी करने के लिए। और चोरी काय के लिए? खर्चे इतने बड़े हुए हैं, पूर्ति नहीं होती। देखिए, मैं आप 10 पैसे पे दो तो मना करता हूँ, क्या करूँ, मेरे को जरूरत ही नहीं, क्योंकि खर्चा ही नहीं करता, कभी नहीं करता, क्यों करूँ भाई? जितना सा काम चल जाए खूब, और इतना आनंद में हूँ कि मैं ये कहता हूँ रोज कि दुनिया का सबसे खुश आदमी हूँ, सबसे सुखी आदमी हूँ, मेरे को कभी कोई कमी ही नहीं। और आपकी कभी कमी पूरी नहीं होती। 10 लाख रुपए महीना देते आपको कोई, तो भी आपकी कमी पूरी नहीं होती कभी। क्यों? कि आवश्यकताएं इतनी बड़ी हुई है, इतनी पूरी करने जाते हो तो इतनी हो जाती, इतनी और दिखती, और जब इतनी पूरी करने जाते हो तो इतनी दिखती है। ये हालत है। क्यों? वही इच्छा है। तो जिसने काम को जीत लिया, काम ही हो गया। नहीं चाहिए, नहीं, बस किसी हालत में नहीं चाहिए। और क्या बिगड़ गया बोलो? और सुधर कितना गया? सिर्फ इतनी सी बात के लिए तो हम ज्ञानी है, बाकी तो कुछ भी नहीं है हमारा। सिर्फ इसी बात के लिए कि हमको कुछ नहीं चाहिए, और आपको 24 घंटा भीतर ये मिल जाए तो मजा आ जाए, ये मिल जाए तो मजा आ जाए, इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना तो चाहिए बोला। क्यों? अब भी हाल आप संकल्प करो, अब भी हाल ज्ञानी, अब भी हाल संकल्प करो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज भी हाल से ही। और न ज्ञानी हो जाओ तो जो कहोगे वो हार गया। अब बोलो आप, कितना आसान है। फिर आप कहोगे कि नहीं नहीं यार, फिर इतनी जल्दी थोड़ी जाता है। भाई क्यों नहीं जाता? वो तुमको चाहिए क्या बताऊं? तुमको थोड़ी मालूम है। तुमको तो ये भी नहीं मालूम है कि तुमको जो 24 घंटा चाहिए चाहिए लगातार चल रहा है, फिर भी तुमको नहीं मालूम कि ये है क्या चीज। सिर्फ इंद्रिय भोग। देख, और कुछ नहीं चाहिए आपको भी। इंद्रिय भोग के लिए अच्छा देखने को मिल जाए, अच्छा खाने को मिले, अच्छा सूंघने को मिले, और अच्छा सूंघने को मिले, और अच्छा स्पर्श मिल जाए। ये 5 चीजें, ये मकान और दुकान और गाड़ी और फलाना, ये सब इनका ही विस्तार है। ये 5 चीज चाहिए बस। अब ये कैसे जाए? देखिए, वो 60 में बता रहा हूँ, तो एक एक पे 10-10 दिन में बोलो तो कम है। कैसे जाएगी? अब प्रश्न ये उठता है कि सब है भैया, ये तो जाए कैसे? 24 घंटे आपको ये पता हो जाए कि मैं ये जो दिखता हूं, ये हूं क्या? ये नहीं हूं।
मुझे बताइए, खाना किसको चाहिए? शरीर को। कपड़े किसको चाहिए? मकान किसको चाहिए? जो भी आपको चाहिए, जितना भी, वो किसको चाहिए? और आपको ये समझ में आ जाए कि शरीर तो हूं ही नहीं, हमको और कुछ थोड़ी हुआ। यही तो हुआ कि भाई कुछ भी चाहिए शरीर को, है? मेरे को आप कुछ मत कपड़े दो, चलो वो कैसी भी ठंड में हिमालय पे भेज दो, मैं तैयार। मालूम मेरे को भी मर जाऊंगा, क्योंकि शरीर का धर्म शरीर का धर्म है। भाई कुछ ना पहनूं और इतने ठंडी में जाऊंगा तो मरना तो निश्चित है, पर मर जाएंगे, राजी, क्या फर्क पड़ जाएगा। और ऐसे कौन से जीते रहेंगे, ऐसे भी तो मारेंगे। इसलिए तो आप लोग कहते हो कि यार गुरु जी में बहुत हिम्मत है यार, जान कैसी कैसी हिम्मत कर ले। काय की हिम्मत? खाली इतना ही है कि मारेंगे, यूं भी मारेंगे और यूं भी मारेंगे, पर गुलामी तो नहीं। अब कपड़ा चाहिए, देखना, अभी सत्संग में जाना हो 7 बजे और गर्म कपड़े नहीं हो, ठंड कड़ाके की, तो बोल रहने दो यार, ठंड बहुत है बाहर यार, कैसे? आपको वो सत्संग की महत्व तो नहीं दिखता है, आपको दिखता ठंड बहुत है, कैसे बर्दाश्त होगी? किसको बर्दाश्त नहीं होती बोलो? आपको ठंड लग सकती कभी? जो आप हैं उसको ठंड लग सकती कभी? ठंड किसको लगेगी? शरीर को। और तुमने ये मान रखा कि मैं शरीर हूं, बस ये गड़बड़ है, तो तुमको आफत है। ये 24 घंटे तुम्हारे अंदर चल रहा हो कि मैं शरीर हूं ही नहीं यार, भूख लगी मरे जा रहे, ओ अभी तक तो चाय नहीं मिली यार। कल ही मेरे पास एक भक्त आया, उसने छोरी की शादी करी, तो वो कहता हमारे भाई बाबूजी कह रहे थे, वो कहते सबको कहते फिर रहे, हमको चाय तक का नहीं पूछा। मन का बोलो, किसको पूछना चाहिए था इनको? अरे भाई तुम्हारी पोती की शादी है, घर में रह रहे हो, साथ में रह रहे हो, और तुम ये कह रहे हो कि मैं शादी कर रहा हूं। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो कि पोती की शादी तो मैं कर रहा हूं, तो फिर तुमको पूछने कौन आए चाय का, है? किंतु देखिए अहंकार, हाँ, ये है कि अज्ञानता, सिर्फ इतनी सी अज्ञानता है। कौन सी? कि अपने को शरीर समझते हो। बताइए, आप अपने को शरीर ना समझो तो भी कुछ चाहिए क्या? और जब कुछ नहीं चाहिए तो फिर नौकरी चाहिए। क्या करो फिर नौकरी को? मेरे कोई राष्ट्रपति की नौकरी दे नहीं करो, क्या करूंगा भैया बताओ? अरे जब बिना कमाए, वो कहते हैं ना, क्यों जाए कमाने को, जब सीधा ही दे खाने को तो क्यों जाए कमाने को, है? कैसा मिल रहा? 22 साल हो गए, एक पैसा नहीं कमाया अभी तक, है? और क्या खा रहा हूँ? मस्त ऊपर के बिस्तर पर मैं बैठा, वहाँ बिठाने वाले नीचे बैठे हैं, देखो करिश्मा, है? जो बिठाने वाला, व्यवस्था करने वाला, वो नीचे बैठा है, और जिसका कुछ नहीं वो ऊपर बैठा। क्यों? इसीलिए कि राजी है नीचे बैठने, मेरे को वहाँ बिठा दो अभी हाल तो मैं तैयार हूँ, वहाँ सड़क पे बिठा दो तैयार हूँ, आप यहाँ बैठो भले सुन लेना है यहीं से, क्या फर्क पड़ता है? अरे ये शरीर है, ये तो मट्टी है, मट्टी में ही जाना है? मट्टी में से ही आया, क्या फर्क पड़ जाएगा? और मेरे को आप कहाँ बिठा सकते हो? मेरी आप अपमान कर सकते हो क्या? मेरे को भूखे मार सकते हो क्या?
जो मैं हूँ क्या हूँ बोलो? मैं तो वो आत्मा हूँ, मैं वो शक्ति हूँ, मैं वो चेतना हूँ। तो फिर क्या चाहिए? चेतना को क्या चाहिए बताइए? ये बिजली जल रही है इनमें, उस बिजली को क्या चाहिए? चाहिए कुछ नहीं। तुमको चाहिए, बिजली को कुछ नहीं चाहिए। तो क्या करूँगा? बिजली रहने भी है, मेरे को नहीं चाहिए। हाँ, कुछ भी नहीं चाहिए और कभी भी नहीं चाहिए। कहाँ अमेरिका की जरूरत, कहाँ इंग्लैंड की जरूरत है? वो बनना जरूरी है। कह दो ना, घोषणा कर दो, डर लगता है, डर लगता है। अब थोड़ी देर के लिए उदाहरण बैठे, आप भी कमाते, आप भी कमाते, आप भी कमाते, देख रहा हूं है। क्या जरूरत है? कहाँ जरूरत है? वो क्यों तुम्हारी गुलामी करें यार? माँ बाप हो, बड़े कर दिए हमको, है। अब हम अपने पाँव पे सेवा करना है, बस सिर्फ सेवा करना, वो अच्छा काम है। सेवा तो माँ बाप की क्या, सारी दुनिया की करो। सबका एहसान है। मैं यहाँ आया हूँ, देखिए इतना बड़ा हो गया, 70 साल का, भोजन किया, कपड़े पहने, इज्जत पाई, सब चीज पाई, किससे? इन सब से। तो लौटाना भी, और लौटाना क्या है? वो कर्ज है। तो सेवा के रूप में ही लौटा सकता हूँ, और वो सेवा ना करे तो उतना कर्जा लेके जाऊंगा तो करूँ। और उसमें माँ बाप नहीं आते क्या? देखिए, किसने कहा कि माँ बाप की सेवा मत करो और भाग जाओ? है तुम्हारे जैसा कोई मूर्ख नहीं भाई। जब जब ये भी तो कह रहा ज्ञानी, ज्ञानी ये भी तो कह रहा है कि भाई फर्ज है हमारा, कर्जा हमारे ऊपर है। ये मैं आपका भोजन कर रहा हूँ, है। कितनी अच्छी अच्छी चीज बना खिलाते हो, नाश्ते का ध्यान रखते हो, बैठने का ध्यान रखते हो, नहाने का ध्यान रखते हो, और इतना सारा देते हो। तो मेरे बाप का ही ले रहा हूँ, और जब ले रहा हूँ तो वापस करना चाहिए। और वापस करना चाहिए किस रूप में? भाई मेरे पास क्या है, मैं ये सेवा कर सकता हूँ, क्यों ना मैं। आपने जब ये नहीं सोचा, देखिए, कि गुरु जी के लिए 4 रोटी बना दें, है, कुछ भी सब्जी बना दें, चलो 2 सब्जी, 4 सब्जी, और मीठा भी और फलाना भी। जब इतना ध्यान रखते हो तो मेरे पास क्या है? भाई ये सुना रहा हूं आपको, तो इसमें मैं क्यों कसर रखूं? जब आप कसर नहीं रखते तो मुझे भी कसर नहीं रखना चाहिए, और पूरा अपना सेवा देना चाहिए, है। भाई हवा ले रहे हैं हम यहाँ से, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जीवन के लिए? हवा है। और वो हवा हम लेके आए क्या? देखिए, ये 4 गमले आपने बाहर रख दिए, काय के लिए रखे? शुद्ध हवा मिलेगी। अपन शुद्ध हवा ले रहे कि नहीं? और वो किसके प्रयास से? आपके प्रयास से। जब आपके प्रयास से मेरे को ऑक्सीजन मिल रही है, मेरा जीवन मिल रहा है, तो मुझे लौटाना चाहिए कि नहीं? है। तो मैं सेवा कर दूं जो मेरे से बन सके। अब मेरी सेवा कोई हाथ पैर से तो बनती नहीं कि मैं रोटी बना के खिला जाऊं 2 दिन। फिर चलो भाई, अब थोड़ा सा भगवान ने ये वाणी में दिया है तो सुना दूं यार, है। सुना दूंगा तो मैंने जो रोटी खाई उसका कर्जा था, ऑक्सीजन लिया, पानी लिया, इतने बढ़िया बिस्तर पे बैठा, इतने बढ़िया बिस्तर पे सो रहा, ये कर्जा इस रूप में जो मेरे पास है वो उस रूप में मैं चुका दूं। उसकी आपको आवश्यकता भी है
तो ये हो गया काम। क्यों रखे? देखिए, तो सेवा उत्पन्न हुई है, तो सेवा भी करके जाए है। आप तो देखना, कि मैं सबको चोर इसलिए कहता हूँ कि आपको पता ही नहीं कि कहाँ चोरी करता है। भाई आज आपको सरकार पगार देती है, देख, और सबके सब 8 घंटे की ड्यूटी है, 5 घंटे की ड्यूटी है, देखना, उसमें से भी चुराते हैं। 1 घंटे का पीरियड है, आधे घंटे का पीरियड है, तो 5 मिनट तालम चिल्लाप कर दिया, पहुंचने में ही लगा दिया। देखना चोरी करी कि नहीं है? भाई उस पीरियड के पैसे मिले हैं कि नहीं है? पूरे मिले, कम मिले है? पूरा आधा घंटा देना चाहिए था कि नहीं है? आपने 29 मिनट दिए हैं तो चोरी कर ली। उस आधे घंटे में कितना पढ़ाना था, देखिए किस स्तर का पढ़ाना था। आज आप लेक्चरर हैं तो आपको पगार तो लेक्चरर की मिल रही है, और आप क्लास में जाके किस्सा सुना रहे हैं, चोरी नहीं करी। ये तो बहुत छोटी छोटी चोरी है। आप तो ये सोचते हैं जाना ही नहीं पड़े, वो दस्तखत कर दिया। मैंने देखे ऐसे ऐसे चोर जिनकी जिंदगी हो गई नौकरी करते, नौकरी पे गए ही नहीं, बोलो गए ही नहीं नौकरी पे। 25-25, 30-30 साल हो गए, पगार पूरी ले। कितने बड़े चोर हैं। क्या मुंह दिखाओगे? और मालूम आपको, मुंह दिखाने की भी जरूरत नहीं है, यही भुगत भी रहे, यही भुगत रहे हैं, दिखता नहीं बस। कहते अब क्या करें आप, लड़का थोड़ा हमारा दिमाग से कमजोर है। कमजोर नहीं भैया, फिर सजा है, वो चोरी करी थी उसकी है। लड़के का हाथ पैर नहीं है, बचपन से पोलियो में चला गया। भैया ये कारण है, चोरी करी, कर्मों की सजा तो मिलेगी ना, चोरी करी है तो है। ये क्यों ये उठता है कि अभी आंध्र जाना है, बेचारे प्यासे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे रोटी में आज भी उनका है। खा रहा हूं मैं समाज की, तो मेरा फर्ज बनता है कि चोरी न करूं। एक टाइम का एक निवाला भी, हवा का एक कण भी जो खींचता हूं, वो किसी न किसी का प्रयास है, किसी न किसी की मेहनत है, उसमें किसी न किसी के द्वारा दी गई है। और यदि मैंने उसका नहीं लौटाया तो कर्जा है, और कर्जा रह गया तो कर्म बना, और कर्म बना तो फल आएगा ही है। तो भुगतना पड़ेगा रे भैया, तो बच जाओ। ये ज्ञान है। ज्ञान कोई कपड़े बदल लेने से, या जंगल में भाग जाने से, या घर छोड़ के भाग जाने पे वो थोड़ी है। फिर वहां भी रख सकते हो जाओ ना पूरे साधु, वहां भी रह सकते हो साधु है कि नहीं भैया। मैं बेईमानी नहीं कर सकता। ठीक है, अब तुम्हारी नौकरी इसलिए नहीं कर रहा हूं कि यहाँ सिवाय बेईमानी का काम ही नहीं चलता है, कहीं चल ही नहीं सकता। मैंने करी नौकरी, बिना बेईमानी के नहीं कर सकता आदमी नौकरी भी। क्यों? कि सब तो बेईमान बैठे, चपरासी से लगा के मिनिस्टर तक, और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर तक, सब तो बेईमान बैठे हैं। उन बेईमानों के साथ आप ईमानदारी से रहोगे तो वो जीने नहीं देंगे। नहीं जीना देता तो भैया ये रखते।
मेरे से नहीं बनता, मैं नहीं रह सकता ऐसा। मैं बताऊंगा आपको, मैं सर्विस में था, पहले साल ही क्या होता है हमारे यहाँ छोटे जजों की, वो डिस्ट्रिक्ट जज उसका वो करना आता है मुआयना, 1-2 दिन के लिए वो उनका ऐश करना, आप निकलते हो तो क्या फर्स्ट क्लास रेस्ट हाउस में ठहराओगे और सब पूरा स्टाफ वहाँ अर्दली करेगा, जज भी साहब के लिए क्या बनवाना खाने में है, तो कैसा रहना, तो कैसा हो, इंस्पेक्शन करने आए साहब 2 दिन के। अब मेरे साहब आए इंस्पेक्शन करने, डाक बंगले में ठहरे, मैं गया ही नहीं मिलने। अब एक मेरे सीनियर थे सिविल जज, वो भी थे, उनने कहा यार कल के साहब आए, आप रेस्ट हाउस कब गए थे? मैंने कहा मैं क्या करूँ रेस्ट हाउस जाके, और भाई कोर्ट जाना, अभी ना अपना बाप बैठा है यहाँ, तो नौकरी ढंग से करूँ कि नहीं, और मैं ईमानदारी से नौकरी करता हूँ। 10:30 बजे कोर्ट जाना है, 10:30 बजे पहुँचना है, 5:30 बजे तक वहाँ से छूटना। अब इसके बाद घर जाकर रोटी बनाओ, अकेला रहता था है। तब मैं साहब के पास, और साहब के पास जाना ड्यूटी में नहीं है मेरे, क्यों जाओ भाई, वो उनकी नौकरी करना है, इंस्पेक्शन भी करना है, पगार नहीं लेंगे क्या इसकी, वो उनकी नौकरी करना है, करे अपनी नौकरी। उनको ज़्यादा याद है, मेरा डिस्ट्रिक्ट जज है वो है, उसको ज़्यादा याद है नौकरी करता, वो अपनी ईमानदारी से करे, मैं अपनी ईमानदारी से कर रहा हूँ। नहीं गया मिलने, नहीं गया तो बाप रे, उसने तो इतना खार खाया कि मेरे को जीना हराम कर दिया। क्या कर दे हाँ भाई, मैं जब ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, नहीं करेंगे नौकरी, कोई नौकरी भी नहीं, ये नौकरी में नहीं है जब सही, तो क्या भूखे भर का? पर इतनी हिम्मत, वो जो आपका प्रश्न, बाप रे क्या होगा और क्या बिगड़ेगा यार, एक चीज ध्यान में ले आए, क्या बिगड़ जाएगा, और जो बिगड़ जाएगा ज्यादा से ज्यादा उतना तो बिगड़ेगा ही। क्या है ज्यादा से ज्यादा बिगड़ना आपका? मर जाएंगे, मरने से ही तो डर रहा है। बाकी बताओ आप, नौकरी चली जाएगी, खाएंगे क्या खाएंगे, और नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, मर जाएंगे, और भैया खाता रहेगा तो भी मरेंगे। तो भी मरेगा ही यार। जब यूं भी मर रहा है तो फिर झूठ क्यों बोलूं यार, है? कल मरता हो तो अब भी मरूं, पर एक क्षण भी झूठ नहीं बोलूंगा, एक क्षण भी किसी को धोखा नहीं दूंगा। ये ज्ञान हो गया, और डर गया उससे, चाहिए बना हुआ है तो अज्ञान है वो। 1 सेकंड में तो ज्ञान होता है, अब हिम्मत क्यों नहीं होती? देखिए सिर्फ इतना सा, हिम्मत इसलिए नहीं होती कि मर जाएंगे, बस इतना सा ज्ञान आया है। कितना सा? ये मर जाएंगे तो क्या यूं नहीं मरेंगे, यूं बचे रहेंगे क्या? वो उदाहरण हमारे सामने कितना है, अरबों लोग आज तक मरे कि नहीं? सब मरे कि कोई बचा? आप लाख यत्न कर लो, जिंदगी भर एक ही यत्न करता आदमी जीने का है, एक ही प्रयास करता कि जिंदा रहूं, और फिर भी मरता है। जब फिर भी मरना है तो क्यों घुट घुट के मरूं यार, मैं आपकी गुलामी क्यों करूं, किसी की गुलामी क्यों करूं? बीड़ी के लिए मारा जा रहा है, कितनी सड़ी चीज है बोलो, गुटखा कितनी सड़ी चीज है, उसके लिए मारा जा रहा, और छोड़ देगा तो क्या बिगड़ जाएगा? है कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसको मालूम, मगर उसने क्या मान रखा। और क्या बात करते हो यार, हम तो टॉयलेट नहीं जा सकते,
बीड़ी नहीं पिए तो। अरे तू कोई खासा है क्या? इतने लोग बिना बीड़ी के जाते हैं टॉयलेट, सभी जाते हैं, कौन नहीं जाता बताओ? हैं? और सब जाते हैं और बिना बीड़ी के जा रहे हैं। जब वो जा रहा है तो क्या बिगड़ जाएगा यार? तूने ऐसा मान लिया, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। वो भगवान और वो गीता और वो रामायण, वो ज्ञान थोड़ी है। ज्ञान तो ये है, कर ले हिम्मत कि आज से ये सड़ी चीजें जिसके लिए गुलामी करना पड़े नहीं करूंगा। कल मरता हूं तो अब भी क्यों ना मरूं? अरे मरेंगे ही ना यार, मरने से अच्छी कोई चीज भी नहीं है। हाँ, तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हें तो बचपन से एक चीज, ये अज्ञानता डाली गई, अपने माँ बाप ने भी, दुनिया के सारे लोगों ने आपके अंदर अज्ञानता, यही अज्ञानता है कि मर ना जाओ। ये अज्ञानता डाली गई। हमको इतना सा ज्ञान आ गया कि मर जाए क्या फर्क पड़ेगा, यूं भी तो मारेंगे। वो मर नहीं रहे। देख, मैं बहुत साल से सोच रहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 72 साल जीऊँगा। देख, 72 साल की उम्र तक जीऊँगा। अब 73 में जा रहा हूँ, नहीं मारा? बोलो। डॉक्टर ने कह दिया था 22 साल पहले कि ये 24 घंटा जी जाए तो फिर जीता मानना। ये 24 घंटे बहुत खतरे के हैं, 24 घंटे में निपट जाएंगे। वो 24 घंटे में भी नहीं मारा, वो 22 साल और निकाल दिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। और वो बिना किसी चीज के चाहिए के निकाल दिए यार। है, आपको तो 1 मिनट नहीं चले, चाहिए के बिना चले क्या? है, वो चाहिए के लिए गुलामी करना पड़ रही है। अभी बोलो ड्यूटी पे जाना नहीं, काहे के लिए? चाहिए। वो सड़ी चीज है, बीड़ी चीज है, उनमें वो भी शामिल है। हाँ। वो अधिकांश वही है। हम यदि देखें तो अधिकांश वही है जो चाहिए ही नहीं। देखना, क्या जरूरत है ऐसे कपड़े पहनने की? है भाई, लट्ठा भी पहन लो तो चल जाए। चलो, शरीर ढकना समाज में है तो आवश्यक है कि लोग क्या कहेंगे यार, अच्छा नहीं दिखेगा तो पहन ले। है, 100 रुपए की साड़ी में भी तन ढक जाता है, और 10,000 की साड़ी भी पहनना पड़ती है, उससे भी तन ही ढकता है। क्या फर्क पड़ गया? तो मारे जा रहे चोरी कर करके। अब 10,000 की साड़ी में तो सिवाय चोरी के नहीं पहनी है। हलवा तो, बादाम का हलवा तो सिवाय चोरी के नहीं खाया जा सकता है। तो फिर चोरी कर रहे हैं, और उससे भी उतना ही जिएंगे। बादाम का हलवा खाने वाला कौन सा 200-400 साल जीता? जिंदगी भर आप बादाम का ही हलवा खाओ, 200 साल जियोगे क्या? वही 60-70-80, बल्कि जल्दी बादाम वाला मर जाए, पहले ये मरेगा। है, यही सब अज्ञानता है। मैं सोच रहा था कि 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 पे बताऊँ आपको आज। मगर मैं तो सोच रहा हूँ ये है कि जिंदगी भर बोला करो तो काफी है। कितना नचाया हमको है, इस वासना ने कितना नचाया, और जिंदगी भर यही नचा रही है। बताइए आप। मैं बड़ा, कहते हैं ना, वो फलां की औरत तो उसको उंगली पे नचाती है। नाचता भी होगा, जब भी तो कहते हैं सब। हैं? नाचना मतलब वही उसके हाँ, आसपास मानना हाँ, क्यों मानता है? चाहिए। औरत चाहिए ना, चली गई तो फिर क्या करूँगा, दूसरी मिलेगी नहीं। वो मरा जा रहा बेचारा है। ओ भाई, कल जाती हो तो आज जा, तू भी स्वतंत्र, मैं भी स्वतंत्र, क्या बिगड़ जाएगा? है? नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं भगाना है। मगर अब क्या करें भैया,
तेरे साथ यदि मेरी जिंदगी खराब हो रही हो तो भैया मैं तो नहीं करूँगा। मैं मेरी पत्नी को 4 बार आश्रम लाया हूँ कि यार मैं इतना अच्छे जीवन जी रहा हूँ, बेचारी वो घर में कुछ भी कहो, कितना अच्छे भी बेटे बहू हो हैं, तो भी बेचारी को कौन इतना अच्छा मानेगा हैं, तो इसको ले जाऊँ और इसको रखूँगा, और वैसे ही रखी। मैंने कभी एक गिलास पानी उसको भर के दे दे ऐसा नहीं कहा। हाँ, उसके पहले तो खूब कहा, बहुत जुल्म बिठाए क्या, मगर जब से साधु हो गया, जब से 4 बार लाया उसको, और चारों बार यदि तूने एक गिलास पानी भर के दे दिया मेरे को पीने को, तो अगला गिलास फिर मैं ही दूंगा तेरे को। हाँ हाँ, ये अलग बात है, उसने चड्डी बनियान नहीं धोन दिया कभी, बर्तन नहीं धोन दिया कभी, हैं, तो वो वही करते थी। बाकी तो बराबर रोटी बना रहे हैं तो चल किचन, दोनों मिलकर बना लें, क्यों करें, उसका शोषण भी क्यों करें। अरे ये जिंदगी जीने के लिए मिली है, और जीना किसको कहते हैं, एकदम शुद्ध वैसे होके जिए। वो 4 बार ले गया, वो 4 बार झगड़ा करके आखिरी, वो आखिरी में तो ये कहना पड़ा कि अब आखिरी यार देख, मैं 3 बार 2 लोगों को समझ देता हूँ, 3 बार आपकी गलती क्षम्य है, और तीसरी बार फिर मेरा आपका संबंध खत्म। हाँ, आखिरी बार मैंने यही कहा, मैंने कहा मैंने पत्नी वत जो संबंध थे, मैं आया तो 20 साल पहले हूँ तेरे को छोड़ के, किंतु अभी भी निभाना चाहता हूँ, मगर अब स्वेच्छा से तूने त्याग दिया है इसको, अब मेरे पे कोई अधिकार नहीं है तेरा, अब मैं पत्नीवत कभी नहीं रखूंगा तेरा, अभी भी रखने को तैयार हूँ, अभी भी पत्नी जैसा जाता आता हूँ, व्यवहार समाज के सामने वैसा ही है, किंतु अब वैसा व्यवहार नहीं कर पाऊंगा मैं तेरे साथ। क्यों कि भैया तेरे साथ मेरा जीवन खराब नहीं कर सकता मैं, जीवन तो एक ही बार मिला है देखिए, और कुछ भी छोड़ना पड़े अध्यात्म के लिए, ज्ञान के लिए, धर्म के लिए, कुछ भी छोड़ना पड़ा छोड़ देंगे, कुछ भी में सब आगे भी है। हाँ, उसको निभाते हुए, धर्म को निभाते हुए हम सब कुछ करने को तैयार है। तू कह तो मैं चोरी कर लूं, पर धर्म को निभाते हुए, धर्म नहीं छोड़ूंगा भाई, तू भी चल मेरे साथ धर्म में, और मैं तेरे को गारंटी देता हूं, मैं कमाता नहीं हूं, 1 रोटी लाऊंगा मैं आधी खाऊंगा, आधी तेरे को खिलाऊंगा, मैं भूखे मारूंगा तेरे को नहीं मारूंगा, वो है फर्ज मेरा, वो भी निभाऊंगा, किंतु धर्म के साथ। तू यदि धर्म छोड़ने का क्या है तो वो नहीं होगा, बस इतना सा फर्क। धर्म निभाते हुए, ज्ञान में चलते हुए, वो सब करे, वो किया जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं। आज भी घर जाता हूँ, बच्चों के पास रहता हूँ, बीवी के पास जाता, बल्कि उसके बुलाने में जाता हूँ, मैं नहीं बुलाता कभी, बस कि तू यहाँ आश्रम लायक नहीं है, बस इसलिए है, क्योंकि तूने आश्रम को भी घर बनाना शुरू कर दिया, और ये नहीं होगा भाई, ये आश्रम, ये क्यों आई थी, ये यहाँ क्या कर रही है, ये ऐसे रहती है, ये वैसे करती है, तो भाई उसका भी उतना ही आश्रम है जितना तेरा है। मैं ऐसा कभी नहीं माना आज तक कि ये आश्रम मेरा है भाई, वहाँ जो आते हैं सबका है वो, और उतना ही है, और उतना ही और वैसा ही इस्तेमाल वो भी कर सकते हैं, तो अब मैं कैसे कहूँ, अरे बोले आपका आश्रम है, अब वो ऐसे रहती है जैसे मालिक वही हो, तो भैया वो तो मैंने ही कह रखा है कि सबका है ये, तो सब ऐसे ही रहे, अब तेरे को नहीं जमता तू जा, जमता हो ये तो ये तू भी रहे,
तेरा भी उतना ही है। तो वास्तव में हम ये जब बुद्धि खुलती जाए, देख हम अपने लिए पैदा नहीं हुए, इस शरीर को पालने के लिए नहीं हुए, और हम लग गए उसी को पालने में। बस ये अज्ञान है। हम आए हैं सबकी सेवा करने, हम आए हैं देने। देखिए परमात्मा ने आपको सर्वश्रेष्ठ जीवन दिया, मनुष्य जीवन कहते हैं। मनुष्य योनि जो है वो सर्वोत्तम है। जब सर्वोत्तम चीज मिली है तो पत्थर पे घिसने के लिए थोड़ी मिली है। हीरा है ये हीरा, वो हीरे को पत्थर पे घिस रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। बाप रे, कैसे? मेरे को दिन भर एक ही चीज अखड़ती है कि भगवान ने इतनी बढ़िया जिंदगी दी, वो कर क्या रहे हैं? वो मरे जा रहे हैं वोट के लिए, हैं? मरे जा रहे हैं शासन करने के लिए। ये राजनीतिक लोग, कोई पार्टी का हो, खाली एक ही काम है, चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे, गला काट देंगे, किसी का जीवन हरण कर लेंगे, 10 जनों को कटवा देंगे, पूरा देश बर्बाद कर देंगे। काय के लिए? हमारी सत्ता बनी रहे, हैं? इसलिए पैदा हुआ थे। कितना भगवान ने अवसर दिया था, बोलिए, कि तुम सारे देश के, ये हम भटकते क्यों फिर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सके। देखिए इसलिए भटक रहे। भटको, करो ना मेहनत, खूब करो। काय के लिए? सेवा के लिए, देने के लिए। तुम काय के लिए? देने के लिए। बस इतना सा फर्क है, यही ज्ञान है। जीवन देने में लगा दो, जीवन सार्थक, और यही तुम्हारा प्रेम है। मैं प्रेम पे बहुत जोर देता हूँ। क्या? देने का नाम प्रेम है। तुम्हारा तो प्रेम भी लेने का नाम है। मेरा दोस्त, मेरे मित्र, क्या दिया आज तक तुमने? दोस्त कहते ही हैं? पति पत्नी को कहता है कि तूने क्या कर दिया मेरे लिए, और पत्नी पति को कहती है वाह 10 साल हो गए शादी को, अभी तक तो एक साड़ी नहीं दिलवाई तुमने, है? तो एक साड़ी काफी, साड़ी के लिए है तू? नहीं, सिर्फ ये कि मैंने क्या दिया। फला मेरे साथ बैठा है, फला मेरे लिए कर रहा है, मैं क्या दे रहा हूं? मैं कितना दे सकता हूं? क्यों कंजूसी? मेरे लिए कंजूसी। मेरे साथ या मेरे पास जो भी रहा है, जो मेरे को देखता है, वो कहता है दुनिया में सबसे कंजूस आदमी है, इतना कंजूस हूं। मगर कंजूस किसके लिए? मेरे लिए। मैं अपने पर एक पैसा खर्च नहीं करना चाहता। मजबूरी है कि दवाई खाता हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि खाओ, आप लोग भी जोर देते हो कि नहीं खाओ, तो खा लेता हूँ। यहां तक कि ज्ञानी तो रोटी भी खाता है तो सेवा है ये उसकी, कि रोटी खाऊंगा तो सेवा कर पाऊंगा। जीवन रहा तो हम भी जीवन रखना चाहते हैं, हम भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। देखना, सल्फास नहीं खा ले, हमको नहीं मालूम क्या कि जहर है या तो मर जाएंगे, फिर क्यों नहीं खाते? भाई क्यों खाए? भगवान ने जीवन दिया सेवा के लिए, और 1-2 साल जिलाता है तो सेवा कर लेंगे, क्या बिगड़ जाएगा? तो जीना तो हम भी चाहते, देख, मगर काय के लिए? देने के। बस जीवन में सिर्फ देना आ जाए वो ज्ञान, और लेना चल रहा है तो, और लेना चल रहा है, हमने ये चुनो, बस
24 घंटे चल रहा। हाँ, किसी को थोड़ा कम है, किसी को तो इतना कि वो जान भी लेना पड़ लेंगे और 24 घंटा ले रहे हैं। कोई थोड़ा कम है तो वो नहीं यार, अब जान क्या, पैसे से ही काम चला लेंगे, पैसे ही मिल जाए बहुत है, जान लेके क्या करेंगे, उतना बोलता वो ठीक है, किंतु है तो वो भी उतना ही पापी। कुछ चाहिए के लिए ही तो जिंदा। हाँ, एक बार भी भीतर भीतर, हाँ बाहर तो छोड़ो, भीतर भी जीवन में ये ना आए कि मुझे क्या मिलेगा। अब रात को उससे बात हुई तो उसने कहा, गुरुजी हम यहाँ से आपका रिजर्वेशन करा के पहुंचा दे। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं करा लूँगा यहाँ, भाई मैं अपाहिज हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो आधा किराए में 2 जने आ जाएंगे, हैं वो पैसा बचेगा, तो तुम काहे को कराओ, हैं भाई हम ही करा लेंगे, और तुमको लगता है कि उतना किराया गुरुजी को देना चाहिए, दे देना भाई, मेरे पास भी वो पैसा कहाँ से आया, मेरा तो कमाया है नहीं, इन्हीं सभी आप ही लोगों का है, चाहो तो मैं यहाँ लगा दूँ, चाहो तो मैं लगा दूँ, भाई ये अधिकार आप लोगों ने मुझे दिया तो मैं लगा रहा हूँ जहाँ मेरे को ठीक लगता है। तो मैं इससे नोच के, और कर क्या रहे आप लोग देखना, संसार यार, इनका काट के इनको लगा रहे हो और बड़ा दान समझते हो कि हम बड़ा दान कर रहे हैं, एक जगह से काट के दूसरी जगह लगा दिया और बड़ा पुण्य कर रहा है। मैं कहता हूँ लोगों को, मैंने इन 22 सालों में कुत्ते को इतनी सी रोटी भी नहीं दी कभी, और ये सच है, कभी गाय को रोटी नहीं दी मैंने इन 22 साल। अब लोग कहेंगे कितना पापी यार है, ज्ञान सिखा रहा है, गाय को रोटी नहीं डालता, कुत्ते को रोटी नहीं दी, खुद कह रहा। एक बार की बात है, मेरे पास एक पंडित जी आते थे, बहुत अच्छे शिष्य थे, अभी जिंदा है वो, बहुत उम्र हो गई, करीब 90 साल की उनकी, तो बड़ी तारीफ करते थे लोगों को हमारे गुरु जी ऐसे, जैसे आप लोग भी करते ही। और एक पंडित जी को उनने, खुद भी पंडित जी थे, व्यास थे, तो उनने एक को तारीफ कर दी, तो उन्होंने कहा यार मैं भी चलूँगा आपके गुरु जी के यहाँ, देखो सही कैसे। वो आए, प्रवचन में ही बैठे और गेट पे एक भिखारी आ गया, वो भी कुछ दे दो ये कहा, तो मैंने कहा बाबा आगे जाओ प्रवचन करते करते, तो बोले पानी तो पिला दो। तो मैंने कहा बाबा पानी कौन पिलाएगा, यहाँ है भी नहीं, वास्तव में था भी नहीं पानी, मैं तो अकेला रहता था, है अब इतना सा पानी भर के रख लो तो बहुत है मेरे को। तो मैंने कहा बाबा वो सामने मोटर चल रही है, पी लो वहाँ। अब वो सज्जन जो सुन रहे थे प्रवचन, उनको इतना बुरा लगा कि वो प्रवचन खत्म होने के बाद गए, तो जिनके साथ आए थे उनको कहा कि मैं तो कभी कलाली जाना पसंद करूंगा पर इस आश्रम आना पसंद नहीं करूंगा। क्या इतना दुष्टी है तो, अरे दरवाजे पे कोई प्यासा खड़ा है, उसको पानी नहीं पिला सकते, ये आदमी ज्ञान क्या देगा। वो नहीं आया कभी, ना आए ना आए, और मैं किसका पानी पिलाऊं, और फिर इतना आदमी का नुकसान करके उसको पानी पिलाने जाओ, और वहीं जितनी दूर मैं उसको पानी पिलाने जाऊं उतनी दूर पर मोटर चल रही, इससे ज़्यादा शुद्ध पानी तो मिलेगा नहीं है। वहाँ बता देगा उसको भाई पी ले, ये भी तो पानी देना ही हुआ। हम क्या करते हैं कि चोरी करके लाते हैं, और उसमें से 2%, 5% कहीं थोड़ा कर दिया तो दान समझते हैं, बड़े दानी बनते हैं। एक बार एक जैन आते थे मेरे यहाँ, बताया आप लोगों को, हैं
उन्होंने कहा मैं गायों को पानी पिलाना चाहता हूँ, इंदौर में बहुत गायें भटकती है बेचारी और वो बाथरूम के पीछे जाके चाटती है, तो मैं पानी का व्यवस्था कर दूँ, हर चौराहे पे ठेल लगवा दूँ और 2 टैंकर खरीद लूँ और सब दूर पानी दिन भर डालते रहेंगे वो। अब उसने बड़ा मेरे को प्रभावित करने के लिए बहुत बड़ा चोटा निकला, 15 करोड़ रुपए लेके गया इंदौर से, भाग गया लेके लोगों के। मेरे को प्रभावित करने के लिए उसने इतनी दान बताया, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये पैसे कहाँ से लाओगे? बोल कमाता हूँ। मैंने क्या कमाता हूँ? चोरी करता हूँ। ये चोरी करना बंद कर दो तो गाय को पानी मिल जाएगा। क्या लोगों का छीन के और तुम गाय को पानी पिलाना चाहते हो, और छीनोगे करोड़ में और दोगे 1000 में, है? तब पाप क्यों करते हो? ये पाप बंद कर दो, यही गाय को पानी पिलाना। तो वास्तव में हम ये नहीं समझते। देख, एक तरफ लूट के ला रहे हैं और दूसरी तरफ दान बता रहा है। 1% 2% कर दिया तो है। अरे भाई लो ही काहे को, लूटो ही काहे को? दान की नहीं जरूरत। दान की जरूरत ही क्या है? कई लोग मेरे पास गौशाला वाले आते, देख गौशाला खोल रहे हैं महाराज, आप भी थोड़ा प्रचार करो, कुछ दिलवाओ अपने भक्तों से। मैं कहता हूँ ये पाप क्यों कर रहे हो यार? गौशाला खोलने का कहा किसको आप? और क्या दान है वहाँ, मुझे ये बताओ। है गौशाला, गाय पशु है, देख, और पशु किसने बनाया उसको? पशु कहते किसको, ये बता दो मेरे को, नहीं तो मैं बताऊं। भाई जिसको पाश में बांधा जाए, रस्सी से बांध दिया जाए, पशु। वो बांधा किसने? गाय ने कहा बांध लो मुझे, कहा कभी? है जितनी जमीन आपकी होती है उसकी थी, तुमने जमीन सब हाँक ली, किसानी करने लग गए और उसको बेचारे को रस्सी में बांध दिया एक तरफ। कुछ नहीं खिलाते हो तो बड़ा दया उमड़ रही, गौशाला खोलेंगे। वो करो ना, उसके हक की जमीन दिलवाओ, कहो सबको जमीन छोड़ दे, चढ़ने दो उसको भी। हम नहीं मर जाएंगे तो मर जाओ, यूं नहीं मारोगे। गाय का खा रहे हो, गौ माता दूध देती बोला। मैंने कहा आज तक किसी गौ माता ने दूध दिया हो तो बता दो, दिया किसी ने? है देने का अर्थ नहीं समझते हो उसको। तुमने अपने भले के लिए क्या कह दिया कि वो तो दूध देती। देने का अर्थ क्या है? कि वो निकाल के आपको भेंट कर दे, इसको देना कहते। तुम तो नोचते हो, नोचते हो जब भी निकलता दूध से, है? उसने कहा क्या? दूध किसके लिए बना था? उसके बच्चे के लिए। उसके बच्चे को बांध दिया एक तरफ आपने और निकाल लिया और कहता गौ माता दूध देती है। गौ माता इसलिए कि दूध देती, माता भी तुम इसलिए कह रहे हो दूध देती है, तो मत के भैया। उसने कब कहा कि मेरे को माता कहना है? उसका शोषण कर रहे हो, उसका खून पी रहे हो, इतने बड़े हत्यारे हो, और कहते हो हम तो गौ सेवा करते हैं। बड़े खतरनाक प्रवचन है ये, है? बहुत कठिन है इसको सुनना, और बहुत कठिन है। वो ज्ञान है, ये ज्ञान है, वो अज्ञान है। गौशाला खोलना कि पहले तो उनका खा गए, सब कुछ खा गए, वो थोड़ा सा टुकड़ा फेंक रहे हैं और नाम अपना कमा रहे हैं। फला महाराज ने तो इतनी गौशाला खोल दी। अरे तुम शिक्षा दो ना, तुम्हारे चेले सपाटे बैठे, तुम्हारी बात मानने वाले, कहो कि सब खोल दो, हमारा जाएगा ना, हम देंगे, हमें नहीं खाना, हम भूखे मारेंगे, गौ माता खिलाएंगे। ये है गौ माता का धर्म, है? उसका छीन लो सब और फिर उसको इतनी सी रोटी दो, है? और कहो कि हम तो गौ सेवा कर रहे हैं। तो भैया सिर्फ जीवन में
जब तक लेना आता है तब तक अज्ञान है। जब तक लेना चाहते हो कुछ भी जब तक अज्ञान है। और सिर्फ देना आ जाए, मैं जिंदा हूं, जिंदा रहूं 100 साल नहीं 200 साल, पर सिर्फ देता रहूंगा, एक ही उद्देश्य। तो कहीं भी रहो आप ज्ञानी हो, आप धार्मिक हो। इतना सा तो संकल्प की जरूरत है। और बिगड़ेगा क्या है ये भी बता दिया आपको। ठीक, तो आज इतना ही।